दोस्तों नमस्कार। आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना भी खर्च किया होगा उसमें कम से कम 4 गुना और ज्यादा से ज्यादा 40 गुना ज्यादा पैसा बीते 10 बरस में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने खर्च किया है। सिर्फ सरकार ने खर्च नहीं किया है बल्कि पैसा कॉरपोरेट का भी लगा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा लगा है। इस देश के भीतर सड़कों का जाल बिछ गया, इस देश के भीतर एयरपोर्ट बढ़ते चले गए, इस देश के भीतर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एविएशन हो, यहां तक कि वाटरवेज हो या शिपिंग हो, उस क्षेत्र में भी भारत ने कमाल की प्रगति की है। क्योंकि पैसा जितनी बड़ी तादाद में लगा उस पैसे की रकम कागजों में दर्ज है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2024 से लेकर 2029 तक यानी अगले लोकसभा चुनाव तक तकरीबन 147 लाख करोड़, जी 147 लाख करोड़ रुपए और खर्च होंगे। और उसमें दुनिया के तमाम कंपनियों की भागीदारी होगी, बड़े बड़े बैंकों की भागीदारी होगी और बीते 10 बरस में तकरीबन 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो गया। अब आपका पहला सवाल यही होगा, क्या ये पैसा इस देश में तमाम एयरपोर्ट पर खर्च हुआ जिन एयरपोर्ट को ढहते हुए और चूते हुए इस दौर में देखा गया? और दिल्ली में तो टर्मिनल 1 के नीचे आकर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। उस परिवार की मुश्किलें आज भी कम नहीं हुई है, लेकिन टर्मिनल 1 की स्थिति कब शुरू होगी इसको लेकर सरकार में बेचैनी है और 15 अगस्त से वो शुरू हो जाए इसको लेकर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। आपका अगला सवाल होगा, तो क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में अयोध्या का राम मंदिर भी आएगा, जहां की जो स्थिति थी वह हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो स्थिति डामाडोल हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस देश के बड़े बड़े बिल्डर्स हों, इस देश में बड़े बड़े बिजनेसमैन हों या कॉरपोरेट हाउसेस हों, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों आ गए? बजट से ऐन पहले अडानी मंच से कह रहे थे कि दरअसल अब इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में वह लाखों करोड़ रुपया लगाने को तैयार हैं। और जब बजट आया तो बजट में बताया गया 11 लाख 11 हजार करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। इस दौर में वो संसद में भी पानी गिरने लगा, संसद के भीतर भी पानी चला गया और झरझर पानी बहता देखकर हर कोई यही पूछने लगा, क्या वही पैसा खर्च हुआ है इस देश का? और टैक्स पेयर का पैसा क्या यही है जो पानी में धुल रहा है? और इतना खर्च करने के बाद भी अगर कोई विजन नहीं है, दिल्ली जैसे शहर में जहां प्रगति मैदान टनल भरता है तो वहां एक पानी में बंद करना पड़ जाता है क्योंकि अंदर स्विमिंग पूल बन जाती है। तो आइए आज इस पूरी परिस्थिति के कच्चे चिट्ठे को खोलने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस दौर में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और सरकार की मिलीजुली रिपोर्ट बतलाती है वो बहुत साफ कहती है कि दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है और 5 ट्रिलियन डॉलर तक जो भारत की इकोनॉमी को पहुंचाना है, उसमें बेसिक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है और यही सबसे बड़ा आधार है। आरबीआई ने 4 बरस पहले बताया था कि 2020 से 2024 के बीच में इस देश में रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा 1,30,000 करोड़ रुपए पैसा लगे हैं। इस दौर में यह भी जानकारी आई कि जो भी स्थिति लगातार बन रही है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है, उनकी तादाद हजारों में है। खुद प्रधानमंत्री मार्च में गए थे, यानी चंद महीने पहले बंगाल गए थे। वहां उन्होंने जाके मल्टीपल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया कोलकाता पहुंचकर। इसमें तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर का खर्च होना है। मार्च के महीने में ही जो सिविल एविएशन मिनिस्टर और स्टील मिनिस्टर थे, उन्होंने लगभग 15 एयरपोर्ट के उद्घाटन का जिक्र किया जो 2028 तक पूरा होगा और तकरीबन 12.1 बिलियन डॉलर इस पे खर्च होगा। और पहले चले जाइएगा तो जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है उसको लेकर 2022 के जून के महीने में कहा गया था कि दरअसल वो भी पटना और हाजीपुर पहुंचकर कहा गया था कि लगभग 13,585 करोड़ रुपए का ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, वो पूरा हुआ नहीं है।
लेकिन ऐसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट होंगे और आपके जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा होगा, क्या जो पानी टपक रहा है संसद भवन के छत से, उस टॉम्ब से, उस छत को देखने के बाद क्या इस देश में इसी तरीके से पैसों की बरसात हो रही है? और इतना पैसा क्या लूटा जा रहा है? और उस लूट में भागीदारी क्या उस कॉरपोरेट और सरकार के नेक्सस की तो नहीं है? तो एक एक परत को खोलें, लेकिन उससे पहले हमें लगता है शुरुआत में इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। यह पार्लियामेंट की तस्वीर है, कल रात और आज सुबह की तस्वीर है। खोल दिया खोल दिया। ये हमारा राज्यसभा। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। जी 970 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। जिस इमारत को अभी आपने देखा, यह नया संसद भवन है। इसके सामने की सड़क संसद भवन के जमीन से ऊपर है, तो पानी अंदर चला गया जो आप देख पा रहे थे, और जिस जगह पानी झरझर बह रहा था वो राज्यसभा का क्षेत्र है। लेकिन बहरहाल इस देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे का सच है क्या, जिस पर इतनी लूट मची हुई है? क्योंकि इस दौर में जो 50 साल तक राज्यों को पिछले बरस मोदी सरकार ने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इंटरेस्ट फ्री लोन आरबीआई से ले सकते हैं, और वो आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का था। यानी राज्य अगर चाहें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो केंद्र की अलग अलग योजनाएं होंगी, कॉरपोरेट के जरिए आएगी, और जो भी पब्लिक के साथ जो सहमति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है